जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष एकादशी, जो आने वाली एकादशी है, जिसे विजया एकादशी कहते हैं। और साथ में एक बड़ा अद्भुत योग बन रहा है संक्रांति का। संक्रांति भी कौन सी? जब भगवान सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात विष्णुपरी संक्रांति। विष्णुपरी संक्रांति के विषय में शास्त्र कहते हैं कि विष्णुपति संक्रांति में आप जो भी पाठ, पूजा, दान, पुण्य, सत्कर्म करेंगे, वो सब 1,00,000 गुना अधिक फलदायी होगा। तो ये बड़ा शुभ योग बन रहा है। एकादशी साथ में विष्णुपति संक्रांति, दोनों का कैसे आप पुण्य लाभ ले सकते हैं, किस दिन है इस एकादशी, इसकी पूजा विधि भी अलग है। एकादशी की पूजा भी अलग होगी। इसमें घड़े की स्थापना करनी है, जो कि व्रत के एक दिन पहले करनी है। विष्णुपति संक्रांति के निमित्त कैसे क्या कर सकते हैं, विष्णुपति और एकादशी दोनों का एक साथ लाभ कैसे ले सकते हैं, यही जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह शास्त्रीय जानकारी से भरा हुआ एक वीडियो है। इसमें संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी और विधान बताया गया है और यह सबके लिए उपयोगी है, क्योंकि एकादशी भी सभी करते हैं और संक्रांति का प्रभाव भी सबके ऊपर आता है, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले सके। भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं। यदि सभी सही जानकारियां प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए बात करते हैं एकादशी कब है और विष्णुपति संक्रांति का जो योग है, इसमें किस प्रकार दोनों का लाभ आपको लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको विजया एकादशी कहते हैं। इसकी महिमा अधिक है, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है। ये विजय श्री दिलाने वाली है। आपके जो कार्य ना बन रहे हो ना, ये एकादशी अगर आप कर लेंगे संकल्पित होके, तो वो कार्य बन जाएंगे। आप जानते हैं भगवान रामचंद्र ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए, समुद्र को पार करने के लिए, अपने जीवन के संकटों को पार करने के लिए इसी एकादशी का व्रत किया था। सोचिए, जब भगवान रामचंद्र जी ने इस एकादशी का व्रत किया तो कितनी कल्याणकारी होगी दशी। और ये इधर उधर की बातों में नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा वर्णित है। पद्म पुराण में जब इस एकादशी का महत्व में पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है, जहां भगवान कृष्ण जो है सुना रहे, युधिष्ठिर को सारा तो अधिक विषय पर नहीं जाऊंगा, अन्यथा फिर वो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, पूरा वृतांत बताने जाऊंगा। तो इस एकादशी को किस प्रकार से करना चाहिए। इस एकादशी तिथि की महिमा अधिक है। इसकी जो विधि है वो दशमी तिथि से आरंभ होती है। दशमी तिथि को इसमें एक घड़े की स्थापना आपने है। घड़े की स्थापना कैसे करनी है? दशमी तिथि को स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और उसके बाद आप ये घड़ा घट स्थापना करेंगे, कलश की स्थापना करेंगे। एक कलश लीजिए, धातु का ले सकते हैं या फिर मिट्टी का ले सकते हैं। स्टील का नहीं होना चाहिए, स्टील लोहे में आता है। स्टील का ना हो, तांबे का हो या फिर चांदी का हो, सोने का हो या मिट्टी का हो। कलश लीजिए, उसमें पंच पल्लव लगाइए, जल भरिएगा, पूर्ण उसके ऊपर रखिएगा और उस पूर्ण पात्र में सतनजा रखिएगा। प्रश्न उठता है, पंडित जी सतनजा क्या होता है? साता अनाजों को मिला के सतनजा बनता है। 7 अनाज कोई भी ले सकते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, गेहूं, जौ, चना, उड़द, मकई। इस प्रकार से कोई भी 7 अनाज आपने लेने हैं। 7 अनाज लेके और उसमें जो पूर्ण पात्र जो आप घड़े के ऊपर रखेंगे, ढक्कन जो होता है उसका, उसमें भर दीजिए। उसके ऊपर भगवान नारायण की स्थापना करनी है। भगवान की कोई भी प्रतिमा ले लीजिए, कोई बाल स्वरूप ले लीजिए, जो भी मूर्ति आपके पास है उनको स्थापित कीजिए। पिछले वीडियो पे एक कमेंट आया था, क्या लड्डू गोपाल को स्थापित कर सकते हैं? हाँ, लड्डू गोपाल भी यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं जी। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु का कोई और प्रतिमा है वो रख दीजिए। जिनके पास प्रतिमा ना हो प्रयास कीजिए, प्रतिमा हो तो उत्तम है। अगर संभव नहीं है तो आप तस्वीर को रख दीजिए। प्रश्न उठता है, तो कलश रखना कहां पे है? जो भी आपका पूजा का स्थल है ना, जहां भी आप एकादशी की पूजा करते हैं, तो एक चौकी पर, यदि संभव है आपके पास है
तो लाल या पीला वस्त्र बिछाइएगा, उसके ऊपर एक अनाज का ढेर बनाइएगा। अनाज के ढेर में खाली जौ ले सकते हैं अगर ना हो तो, और सतनाजा हो तो पूरा सतनाजा लीजिए, और उसके ऊपर आप इस कलश को रखिएगा तो कलश के नीचे भी अनाज रहेगा या सतनाजा रहेगा, उसमें कलश में जल रहेगा। पंचपल्लव आपने लगाने हैं और उसके ऊपर जो पूर्ण पात्र है उसमें सतनाजा भरना है और भगवान का जो चित्र या प्रतिमा है स्थापित कर देना है। ये कार्य आप व्रत के एक दिन पूर्व अर्थात दशमी तिथि को करेंगे। बाकी जो नियम मैंने बताई रखे हैं कि आपको लहसुन प्याज आदि का त्याग कर देना है। एक दिन पहले ही मांस बजरा जो खाने वाले हैं उन्हें भी एक दिन पहले ही छोड़ देना चाहिए। एक दिन पूर्व मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना, चने के साग का प्रयोग नहीं करना। ये सब जो नियम है मैंने पहले बताए हुए हैं, इनका पालन आपने अवश्य रूप से करना है। इस प्रकार से दशमी तिथि को ब्रह्मचर्य आप धारण कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, बाल जो है वो एकादशी को नहीं धोया जाता है। जितनी भी हमारी माताएं बहनें सुन रही हैं, एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन शास्त्रों के अनुसार नियम है कि बाल नहीं धोने चाहिए, सर नहीं धोना चाहिए। तो आप सर भी अपना दशमी तिथि को ही धो लीजिएगा। कई बार कुछ ऐसी अवस्था आ जाती है कि मजबूरी में धोना पड़े, तो उस अवस्था में आप थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिएगा, उसको पानी में डाल के फिर उससे बाल धो सकते हैं। पर किसी भी प्रकार का साबुन शैम्पू आप प्रयोग नहीं करेंगे। बाल धोने के नियम से संबंधित एक पूरा शास्त्रीय वीडियो मैंने बनाया था, वो अपलोड है चैनल पर, आप उसको देख लीजिएगा अधिक जानकारी के लिए। तो इस प्रकार से नियमों का पालन करते हुए दशमी तिथि व्यतीत कीजिए और एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। आज के दिन का स्नान बड़ा कल्याणकारी होगा। क्यों? क्योंकि विष्णुपरी संक्रांति का योग है। सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, कुंभ राशि में रात्रि को ही प्रवेश कर जाएंगे और जब को प्रवेश करेंगे तो अगले दिन ही संक्रांति मनाई जाती है, ये नियम है। इसीलिए एकादशी के साथ ही संक्रांति का योग है। ध्यान दीजिए कितना उत्तम। पिछले बार भी जब शक्तिला एकादशी थी माघ मास की, और संक्रांति कौन सी थी? मकर संक्रांति, दोनों एक साथ आई थी। इस बार इस महीने फिर से संक्रांति और एकादशी का योग साथ में है, लेकिन ये एकादशी भी साधारण नहीं है, इसे विष्णुपदी संक्रांति कहते हैं। विष्णुपति संक्रांति तब होती है जब भगवान सूर्यदेव स्थिर राशि में करते हैं। देखिए 12 राशियां कही गई है, 12 राशियों में से 4 स्थिर राशियां हैं। उन्हीं में से एक राशि है कुंभ, जिसमें अभी सूर्यदेव प्रवेश करेंगे मकर से निकल के। तो जब भी स्थिर राशि में सूर्यदेव प्रवेश करते हैं वो विष्णुपति संक्रांति कहलाती है। और विष्णुपति संक्रांति की महिमा बड़ी अद्भुत लिखी है शास्त्रों में, जैसा कि मैंने आरंभ में ही एक श्लोक के माध्यम से बताया। इस दिन किया जाने वाला पूजा पाठ जप तप सब कुछ 1 लाख गुना अधिक पुण्य देता है। यह समझिए, इस दिन आपने किसी को 1 रुपया दान दिया तो वो इस दिन पर 1 लाख रुपए दान करने के बराबर फल देगा। तो इस दिन जितना हो सके उतना अधिक दान देना चाहिए, क्योंकि उसका पुण्य फल अधिक है। एक ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, 1 लाख ब्राह्मण को भोजन कराने का फल मिलेगा। और ऊपर से ये एकादशी का योग भी है, लेकिन आज के दिन चावल वर्जित है, इसका ध्यान रखिएगा। आप फल आहार कराए, पंडित जी को बड़ा कल्याणकारी रहेगा। इस दिन जो भी आप करेंगे, आप इस दिन जो पाठ सुनेंगे वो पाठ भी 1 लाख बार सुनने का पुण्य फल देंगे। इतनी बड़ी महिमा है इस विष्णु परिसंक्रांति के, और वो भी जब एकादशी के साथ आ जाए, वो भी विजया एकादशी के साथ, तो ये संयोग बहुत बड़ा योग बनाता है। और इस पे जितना हो सके आपको पुण्य अर्जन करना चाहिए, जितना हो सके पुण्य कमाना चाहिए, क्योंकि पुण्य कमाने के अवसर कम ही आते हैं। तो पवित्र स्नान कीजिएगा। स्नान कैसे करेंगे? सुबह जो नहाएंगे ना, नहाने के पानी में पहले बर्तन है आपका जिसमें भी आप जल भरते हैं, नहाने के लिए बाल्टी है या टब है, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर उसमें शुद्ध जल डालिए और फिर उसे हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। और इस दिन अगर आप किसी नदी में स्नान करने जा सकते हैं तो बहुत उत्तम है। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके अब आप सूर्य देव को जल अवश्य दीजिएगा। सूर्य देव को जल दीजिएगा, माता तुलसी को जल दीजिएगा। तुलसी जल देके सूर्य देव को जल देने के बाद अब एकादशी का व्रत पूजन संकल्प आदि आप करेंगे। फिर मैं आपको विष्णुपति संक्रांति के लिए और क्या है वो बताता हूं। जो भी आपने कलश स्थापित किया है, पूजा स्थल है, वहीं पर आप बैठकर पूजन करेंगे। पूजा की सामग्री में कलश आपने स्थापित कर लिया है, भगवान की तस्वीर वहां पर रख दी है। इसके अतिरिक्त रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, पुष्प, इत्र,
जनेऊ, ये संपूर्ण सामग्री है जो पूजा के लिए आवश्यक होगी। और एक लोटा लीजिएगा तांबे का, उसको अच्छे से मांझ लीजिए। उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसके आप सभी स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे और फिर हम व्रत पूजन आरंभ करेंगे। एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि इस एकादशी पर अखंड ज्योत का भी प्रावधान है। यदि आप जला पाए तो बहुत उत्तम रहेगा। अखंड ज्योत घी की जलाएं और घी ना हो तो तिल के तेल की जला सकते हैं। तो बड़ा दीपक आपको इस दिन लगाना चाहिए। दीपक को ध्यान रखिए, कभी भी रखें तो उसके नीचे आसन दीजिए। अनाज रखिएगा, सतनाजा रख सकते हैं, जौ रख सकते हैं, गेहूं रख सकते हैं, उसके ऊपर आप दीपक को विराजमान कीजिएगा। तो ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। मैं संकल्प आदि कराता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आपने लोटे में जल भर लिया है, एक फूल लीजिए और फूल के माध्यम से सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहां पूजन कर रहे हैं हम मंत्र पढ़ते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्था गतोपि व यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। जल के छींटे दीजिए, इससे वह स्थान शुद्ध होगा और वह सामग्री भी आपके भगवान के अर्पित करने के योग्य होगी, क्योंकि आप तक आने से पहले न जाने कितने हाथों से वो कैसी अवस्था में निकल के आई है। इस प्रकार से जल छींटे दे के आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को शुद्ध किया है। भगवान की स्थापना और कलश की स्थापना हम कल कर ही चुके हैं। तो हमें पूजन आरंभ करना है। अपने सीधे हाथ पे जल लीजिएगा और हाथ धोइएगा। हाथ धोने के बाद एक एक मंत्र पर 2-2 बूंद जल आपने पीना है। 2-2 बूंद जल इसलिए क्योंकि 6 मासा जल जो है शास्त्रों में कहा गया है। जो लोग निर्जला व्रत करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग एकादशी का निर्जला व्रत भी करते हैं, तो 6 मासा जल 2-2 बूंद जल 3 बार में आपने ग्रहण करनी है। एक एक मंत्र पर ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए, सामने दीपक को रखिए। अगर घी का दिया रख रहे हैं तो भगवान के सीधे हाथ की ओर रखेंगे, कलश पे जहां विराजमान है भगवान। और अगर तेल का रहे हैं तो उलटे हाथ की ओर रखेंगे, धूप उसके विपरीत दिशा में रखेंगे। धूप और दीप को अब आप प्रज्वलित कर लीजिए, जला लीजिए। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद व्रत पूजन का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए, पुष्प लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मास, भगवान श्री हरिनारायण एकादशी भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने संकल्प किया। संकल्प करने के बाद अब आप पूजन करेंगे। से पूजन कीजिए, से पूजन कीजिए। पूजा की पूरी विधि मैं पूजा विधि के वीडियो में आपको अपलोड करूंगा, क्योंकि यहां बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा होगा। कथा सुनिएगा, कथा के साथ विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण कीजिएगा और आरती कीजिएगा। ये तीनों ही चीजें मैं एक ही वीडियो में अपलोड करता हूं आपकी सुविधा के लिए, तो उसका लाभ लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वो वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और इस प्रकार से आप आरती करके और फिर कहते हैं इस एकादशी पर आपको कलश के आसपास ही बैठना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। अब किसी का कोई व्यापार है, नौकरी का ऐसा काम है तो जा सकते हैं, पर किसी ना किसी को उस स्थान पर बैठना चाहिए और जितना हो सके अधिक से अधिक समय आपको उस कलश के पास उसी स्थान पर बिताना है। रात्रि को जो आप जागरण करेंगे वो भी वहीं बैठ के करेंगे और थोड़ा बहुत यदि शयन करना पड़े तो वो भी वहीं बैठ के करेंगे। आहार की बात करते हैं तो फल आहार इसमें करना चाहिए, दूध अधिक से अधिक ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ खाए तो सबसे उत्तम होता है। अन्न, नमक, काली मिर्च आदि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। सायंकाल को कीर्तन की महिमा है तो कीर्तन अवश्य सुनिएगा। कीर्तन अगर आसपास नहीं होता है तो हम आपके लिए एक वीडियो अपलोड करते हैं, उसमें वो सभी स्तोत्र और पाठ होते हैं जो आपको कीर्तन का फल प्राप्त करने में सहायक होते हैं, तो उस वीडियो का लाभ लीजिए। रात्रि जागरण में भी आप उन्हें स्तोत्र और पाठ का लाभ ले सकते हैं। वीडियो में आपको सदा अपलोड करता हूं, वो आप सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, उससे कीर्तन का फल मिलेगा, रात्रि जागरण का फल मिलेगा कम 2 बजे तक। तो आप जागरण कीजिएगा ही और फिर
अगले दिन आप पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा, फिर आप व्रत पारण आदि करेंगे। उसकी जानकारी पारण के वीडियो में अवश्य आपको मिल जाएगी। अब जानकारी विष्णुपति संक्रांति के विषय में। विष्णुपति संक्रांति जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1,00,000 गुना अधिक फल देने वाली होती है। इस दिन आपको करना क्या है, आपने एकादशी का पूजन किया है, हो सके तो भगवान नारायण को शंख में जल भर के आप स्नान कराइए, शंख में जल भरिए और भगवान को स्नान कराइए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय मंत्र के साथ बड़ा कल्याणकारी रहेगा। इस एकादशी पूजन को जो आप कर रहे हैं ना, इसका फल भी 1,00,000 गुना बढ़ जाएगा इस संक्रांति के कारण। इस दिन एकादशी का पूजन करने के बाद पितरों के लिए तर्पण अवश्य करना। तर्पण कैसे करना है, वही जो मैंने पहले विधि बताई है, हर बार बताता हूं। गीता के 7वें अध्याय को सुनिएगा, लौटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा, गंगा जल मिला हुआ जल होना चाहिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिए, तुलसी का पत्ता आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, लोटे को सामने रखिए और गीता के 7वें अध्याय को सुनिए। मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा, उसमें पूरी विधि भी साथ में बताऊंगा और फिर पाठ सुन के संकल्प कीजिए कि हे नारायण, ये संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूं। यह गीता के 7वें अध्याय का पुण्य उन्हें प्राप्त हो और उस जल से तर्पण कीजिएगा। तर्पण का मंत्र वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगा, जो मैं आपको गीता के 7वें अध्याय का वीडियो दूंगा। तर्पण कीजिए और पितरों से निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, गीता के 7वें अध्याय का पुण्य और यह जल तर्पण स्वीकार करो, स्वीकार करो। यह कर्म अवश्य करना। एकादशी संक्रांति का उत्तम योग है, यह आपको अवश्य करना ही करना है। ध्यान दीजिएगा, यह जल तर्पण अपने पितरों के निमित्त करना है। जितना हो सके इस दिन दान कीजिए, उतना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। पितरों के निमित्त दान करेंगे, कल्याणकारी रहेगा। जितना हो सके धन दान कीजिए, हो सके तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, भंडारे करा सकते हैं तो बहुत उत्तम है। इस दिन आपको दूसरे का अन्न खाने से बचना चाहिए। अगर दूसरे का अन्न खाएंगे तो ध्यान के आपका पुण्य सारा नाश हो जाएगा, उसको चला जाएगा। इस दिन दूसरे का अन्न आपको नहीं खाना है। दूसरा, इस दिन कोई भी बुरा काम नहीं करना, पाप कर्म नहीं करना, क्योंकि पुण्य जैसे 1,00,000 गुना अधिक होता है, वैसे ही अगर पाप करेंगे तो पाप का फल भी 1,00,000 गुना अधिक हो जाएगा। तो पाप करने से आपको बचना है। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये एकादशी का व्रत है, किस दिन ये एकादशी करनी, कब है, और मकर संक्रांति का उत्तम जो समय है वो क्या रहेगा, कब स्नान आदि करना मकर संक्रांति। तो देखिए, एकादशी तिथि की अगर हम बात करें तो एकादशी सूर्य के मुख से रहेगी 13 फरवरी को। 13 फरवरी को सूर्य के मुख से एकादशी है। 13 फरवरी को ही एकादशी मनाई जाएगी और द्वादशी युक्ता एकादशी है। ये क्योंकि इसमें द्वादशी लग जाएगी दोपहर को 2:25 के बाद, तो 13 फरवरी दिन रहेगा शुक्रवार का। इस दिन एकादशी मनाइए, इसी दिन आप संक्रांति मनाइए, क्योंकि संक्रांति जो है सुबह 4 बजे के आसपास सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। इसीलिए सबसे उत्तम समय रहेगा ये संक्रांति का सुबह का स्नान, और लगभग 3 बजे तक संक्रांति के सभी दान पुण्य तर्पण आदि के लिए उत्तम रहेगा। ये थी जानकारी एकादशी और विष्णुपति संक्रांति के विषय में। मैंने कम से कम शब्दों में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि अब आप ये नहीं कहेंगे कि पंडित जी वीडियो बहुत बड़े हो। इस दिन अगर पूजा पाठ के मुहूर्त की बात करूं तो सुबह का 1.5 घंटा छोड़ दीजिए। अगर 7 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 8:30 बजे के बाद 8:30 से और 11:30 बजे तक उत्तम मुहूर्त है, और अगर आवश्यक हो तो सुबह सुबह भी कर सकते हैं। कोई ऐसा अशुभ समय तो है नहीं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।